ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ। मैं जगतार सिंह पुरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। वही जो आजकल टॉपिक चल रहा है उसी पे बोलना है हमने। पहले भी 2 बार हमने बोला है। एक तो सिक्योरिटी के लिए बोला था कि अपनी सिक्योरिटी आप रखनी चाहिए और रख दी। दूसरा हमने बोला था कि ध्यान रखना है सफाई का और मेडिकल की भी होनी चाहिए सुविधा, वो भी हो गई। अभी जो पहली तो मैं बात एक बता दूं, मैं ना इस प्रदर्शन के पक्ष में हूं और ना खिलाफत में हूं, और ना गवर्नमेंट के पक्ष में हूं ना गवर्नमेंट के खिलाफत में हूं। कारण ये है कि जब अभी आप कभी भी एक पक्ष का साथ देते हैं तो आपको तस्वीर बिल्कुल दूसरे पक्ष की क्लियर नहीं आती। तो इसलिए आपको न्यूट्रल रह करके ही अगर आप उस पर विचार करेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी, दोनों पक्ष की। अभी मैं इस प्रदर्शन को जो है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिस स्थिति में आज है 5 तारीख दिसंबर 2020, जिस स्थिति में ये आज है, ये दुनिया की एक मिसाल हो गई है। ये हिस्ट्री में दर्ज हो गया है कि दुनिया के अंदर 80 से 85% लोग, जनता सड़क पे आ जाना और इतनी पीसफुली, ये एक रिकॉर्ड हो गया है दुनिया के अंदर, संसार के अंदर आंदोलन का। जब इतना बड़ा आकार है, इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा ये, तो इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली तो बात, हम सरकार की बात कर लेते हैं। लोगों द्वारा लोगों के लिए ये सरकार चुनी गई थी। अगर कोई फैसला ऐसा लिया गया है जिसके बारे में 80 से 85% लोग सहमत नहीं हैं, तो वो फैसला वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है। 80 से 85% लोग जब आपको वोट दिया था, सरकार बनाई थी, तब भी बहुत ही वोट दे करके सरकार का समर्थन किया, सरकार बनी। अब अगर कोई गलती है या नहीं है, ये इसके हम गलती नहीं निकालेंगे और ना ही कहेंगे कुछ, लेकिन अगर इतनी 85% लोग गलती मान रहे हैं तो गलती जरूर होगी के अंदर। वो उनको पसंद नहीं आया, बेशक उनके भले के लिए हो। जब वो नहीं पसंद कर रहे तो गवर्नमेंट को उसको वापस लेना चाहिए। वापस लेके बेशक 2-3 महीने के बाद यही जो लीडर साहबान उनके पास बात करने के लिए पहुंचते हैं, इन्हीं से बातचीत करके दोबारा उनकी सहमति से जैसा भी हो वैसा बनाएं। क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत सारे जो है बातें बताई गई हैं, वो उनको अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो अपने घर बार छोड़ कर आए हैं। ये सरकार से निवेदन है कि अगर बन गया, कानून बन गया है, तो उसको आप निकाल दीजिए, हटा दीजिए उसको। आप 85% जो लोग हैं इनका आप सुनिए बात। दूसरी बात, ये तो थी एक बात। दूसरी बात, आजकल समय जो है वो सर्दी का है। वहाँ पे कई लाख लोग जमा हैं। उनके सिर पे कुछ लोगों के आसमान की छत है, और टेम्परेरी जो है उनके बैठने उठने की, लंगर पानी की सारी सुविधाएं हैं टेम्परेरी तौर पे। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, सर्दी का मौसम है, शीत लहर चल जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, वो लोग हटने वाले तो है नहीं। ये तो आपने जज्बा देख लिया है, मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जज्बा देख लिया है लोगों का, हटने वाले वो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या होगा, कैजुअलिटी ज़्यादा होंगी, उसके जो है वो हालात क्या बढ़ेंगे वो मैं नहीं, क्या नहीं बंद। तो मैं जो अभी बोल रहा था, ये जो है हालात क्या बनेंगे उस टाइम, अगर बरसात आ जाती है ज़्यादा, तूफान आ जाता है, और या शीत लहर चल जाती है, लोग बीमार होंगे, कैजुअलिटीज होंगी।
तकलीफ होगी लोगों को। अगर ऐसा भी ना हो तो बहुत दिन हो गए हैं, वहाँ पे कचरा गिरा हुआ होगा, गंदगी होगी, सफाई का कम ध्यान दिया गया होगा, तो वो जो है उस लिए भी बीमारी फैल सकती है। कोरोना तो पहले है ही है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं ये, सरकार को भी, और हमारे जो भाई वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनका बहुत हौसला है, बहुत ही ज़्यादा हौसला है। उनके लिए भी एक दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो बहुत ही अच्छी बात हुई, ये पहला मैंने देखा है ये प्रोटेस्ट आंदोलन जिसके अंदर लोगों ने 1 या 2 या 5 आदमी को अपनी पावर नहीं दी कि वो फैसला करके आ जाएं। क्योंकि उसमें एक बात होती थी कि पहले कई आंदोलन पंजाब में भी हुए, उन्होंने 1-2 आदमी को आगे कर दिया, उनके ऊपर विश्वास कर लिया, वो विश्वासघात करके उनके जो थे आंदोलन ख़त्म करवा दिए उन्होंने बगैर किसी नतीजे के। लेकिन इस आंदोलन में एक बात सीख ली है लोगों ने कि उन्होंने अपने 30-35 अपने जो है लीडर साहबान भेजे हुए हैं आगे, क्योंकि उनमें से 1 बिकेगा, 2 बिकेंगे, 3 बिकेंगे, कितने बिक जाएंगे उनमें से, कितने फैसला गलत करा के आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये, और ऐसे ही होना चाहिए था। और ये भी लीडर साहबान को भी पता है, जो वहाँ गए मैं बात करेंगे, उनको पता है कि अगर हम फैसला गलत करवा के आ जाएंगे, क्योंकि जो 85% लोग चाहते हैं वो बिल जो है वापस लिए जाएं। अगर वापस लिए जाने से कम कोई फैसला करके वो लोग आ जाते हैं तो ये जनता उनका फैसला भी, अपने जो लीडर साहबान हैं उनका फैसला भी मानने वाली ये नहीं होगी, ये तैयार नहीं होगी मानने के लिए। क्योंकि 2 टूक सबने कह रखा है उनको कि हमें उन जो कानून बने हैं उनको वापस लेने से कम का फैसला हमें कोई नहीं चाहिए। इस करके वो लीडर साहबान भी गलत नहीं करवा सकते। उनको पता है कि जनता का क्या फैसला है, जनता ने वही फैसला मंजूर करना है। अगर वो कोई फैसला गलत करवा के आ जाएंगे तो जनता के आगे वो कैसे आएंगे, वो जो लीडर साहबान आगे भेजे हुए इन्होंने अपने चुन के। और एक बात और, अभी ये जो आंदोलन था इसकी कोई रूपरेखा नहीं खींची गई थी। ये एक ऐसे हुआ कि अचानक ही मेल होते चले गए और जो है पब्लिक सामने आ गई, रोड पे आ गई। इसकी कोई रूपरेखा नहीं खींची गई थी। अगर किसी स्टेट ने चले भी थे कोई, तो कोई भारी रूपरेखा नहीं थी इसकी। लेकिन वो इतना बड़ा हो गया कि दुनिया के अंदर नंबर 1 पे आ गया ये आंदोलन, और पीसफुली, बहुत ही पीसफुल काम हो गया, शांतिपूर्वक हो रहा काम। अभी एक इसके अंदर जब ऐसी बातें होती हैं कि जो किसी रूपरेखा के बगैर या छोटी रूपरेखा लेके चला हो और आगे जाके बढ़ जाए वो काम, तो उसके अंदर कई तकलीफ़ें आती हैं। और कई जो हैं ईमानदार भी होते हैं और कई जो हैं वो मौके का फ़ायदा नजायज़ उठाते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि गांव दर गांव कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उनके नाम पे, किसानों के नाम पे, अनाज वगैरह और कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो वहाँ तक, ये तो नहीं मैं कहता कि सारे बेईमान हैं, कुछ ईमानदार भी हैं, बड़े दिल से लगे हुए हैं, लेकिन ईमानदारी का सर्टिफिकेट मैं हर एक को भी दे नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि उसको हेरा फेरी भी कर सकते हैं, उसमें धोखाधड़ी भी वो करेंगे। एक बात तो ये आ गई। अभी दूसरी बात, जो मेन बात है, इसको तो छोड़ दीजिए आप, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी है, अगर जब वहाँ से फैसला हो जाता है किसानों के हक में, ये तो मेरे को पता है किसान उठने वाले नहीं हैं, जो मर्जी हो जाए वहाँ से, जब तक फैसला उनके हक में नहीं आता, जितनी देर लग जाए ये हमें बिल्कुल पता है। लेकिन जब फैसला हक में आ जाता है उस टाइम खुशी में आदमी बहुत गलतियाँ करता है, बहुत गलतियाँ करता है, बहुत गलतियाँ करता है, जो इतनी गलतियाँ करता है कि वो बाद में सोचता है कि मैंने ये कर दिया। उस टाइम जब फैसला उनके हक में होगा तब उनको बहुत ही संयम से, होश में, जोश को काबू करके, होश में रह करके काम करने पड़ेंगे। क्या क्या काम सुन लीजिए अभी। पहली बात तो ये कि जो उनके पास राशन वगैरह बचा हुआ होगा, जो पैसा वगैरह बचा हुआ होगा, जो भी चीज़ बची होगी उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। किसी गरीब को दें या धार्मिक स्थानों को बांटें, या वो अपना जो भी काम करें वो उसका पूरा हिसाब किताब हो, ताकि जनता ये ना कह दे कि वहाँ लाखों और करोड़ों और अरबों रुपया इकट्ठा हुआ था, ये कुछ हुआ था, कहाँ गया। ये इल्ज़ाम लगते हैं। चाहे आप जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, प्रबंधक हैं, कितने भी ईमानदार हों,
लेकिन जो है ये इल्ज़ाम हर हालत में लगते हैं और इन इल्ज़ामों को धोने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरी बात, जब वहाँ से आप वापस मार्च करते हैं, ये नहीं कि आप, जैसे मैंने देखा है कई जगह से भीड़ भड़के में, जैसे सिनेमा हॉल से निकलते हैं लोग आगे से आगे आगे से आगे, जैसे रेलवे में उतरते हैं आगे से आगे आगे से आगे, और चढ़ने के टाइम भी बसों में चढ़ते हैं धक्का मुक्की करके। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा भगदड़ मचेगी, बहुत नुकसान होगा। ये जो वहाँ पे मेन आदमी है, वो बच्चों को तो मैं नहीं कह सकता, बच्चे भी बड़े सियाने हैं बीच में, लेकिन बच्चों को तो मैं नहीं कहता, हुड़दंगबाजी कर देते हैं कई बार, लेकिन इस पे अगर कंट्रोल करेंगे आप, तभी आपका जो है पीसफुली घर में वापसी होगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं कंट्रोल करते, वापसी को, खुशी को आप अपने स्टेट में जाके मनाइए, अपने घर पे जाके मनाइए, लेकिन वहाँ पे जो मौके पे जो है बहुत ज़्यादा जनता है, जगह कम है, जनता ज़्यादा है, वहाँ पे आप अगर बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल घुमाएंगे या ट्रैक्टर वाले आगे से आगे निकलेंगे और हुड़दंग मचेगा, वो ठीक नहीं है। वहाँ से बड़े अच्छे तरीके से, जैसे उन्होंने अपने सिक्योरिटी लगाई हुई है और भी सियाने आदमी भी हैं, वो पूरी टोलियाँ बना के आराम से उसको निकालें। जैसे ट्रैफिक जो है, ये ट्रैफिक आपको खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी। आप ये सोचेंगे ट्रैफिक पुलिस का काम होगा वहाँ पे, वो अलग बात है, लेकिन आपको ट्रैफिक के लिए जब वापसी आना है, आपको ट्रैफिक का प्रबंध खुद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छी तरह से जश्न मनाते हुए घर में आ सकते हैं। ये जो बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये है कि ये आंदोलन दुनिया के अंदर नंबर 1 पे इस टाइम चल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो है 2020 की शुरुआत में जो है आंदोलन हुआ, और ये 2020 के आखिर में जो आंदोलन हुआ, और ये दुनिया के इतिहास में आएगा कि हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा जमींदारों ने आंदोलन कर दिया, जिसके अंदर के 80 से 85% लोग जो है उसके अंदर आए और पीसफुली जो है वो सरकार को झुका करके, सरकार से वो लाभ ले करके, सरकार को अपनी बात मनवा करके घर में वापस खुशी खुशी से गए हैं। अभी मैं किसान की बात कर देता हूँ। किसान में अकेला जो ज़मींदार है, जो घर में जो वहाँ पे खेतों में हल जोतता है, मैं उसी को किसान नहीं मान रहा। किसान जो है, ट्रैक्टर कंपनी अगर ट्रैक्टर बनाती है वो भी किसानी के लिए बनाती है, अगर कोई पेस्टिसाइड्स बनाते हैं वो भी किसानी के लिए बनाते हैं, अगर छोटा मोटा लोहार कोई काम कर रहा है, कोई दातरी वगैरह, कोई खुरपा वगैरह बनाता है तो वो भी उससे संबंधित है, कोई लेबर काम कर रही है खेती में आके तो वो भी उससे संबंधित है। तो इसलिए ये सारी ही बातें जोड़ करके जब आप देखते हैं तो वो 85% के लगभग बन जाते हैं। अभी देखिए आप, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, और भी कुछ है जो है, जिम्मेदार क्या बरतते नहीं उसको? जिम्मेदार को घर में थोड़े पैदा करते हैं, बरतते हैं वो। अगर जिम्मेदार की आमदन खत्म होगी, जिम्मेदार गरीब हो जाएगा, और भी लोग गरीब हो जाएंगे, जो मजदूर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, तो कहाँ से आपका बिकेगा कुछ भी? तो 85% तो आप ही बन जाते हैं। कुछ परसेंट जो हैं वो 10-15% लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ के, सालों घर में बैठ के खा सकते हैं, लेकिन बाकी तो इतना उनके पास गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए हमारी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि वापसी खुशी में हुड़दंग ना मचे, बड़े डिसिप्लिन से वहाँ से जो है वो वहाँ पे आना चाहिए वापस, और वहाँ पे अपने लोग डिप्यूट करें आप, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करें, बड़ी अच्छी तरह से करें। बेशक आप 2 दिन में वहाँ से चलें, ऐसा ऐसा चलते चलते बेशक आपको 2 दिन लग जाएं, कोई बात नहीं, 3 दिन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा वहाँ से ट्रैफिक वापस करवाइए। और एक बात और मैं बता देता हूँ, ये जो निहंग सिंह घोड़े वाले चले गए हैं, मैं अच्छी तरह, मैं अभी नहीं बताता कि मैं कौन से संगठन से वहाँ पे इनके साथ हूँ, तो मैं ये जो बताता हूँ, एक तो वहाँ पे जो ये सुख निधान, जिसको सुक्खा बोल देते हैं, इसका प्रदर्शन करना, ये आम लोगों को पिला देना, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आम लोग पिएंगे, ये तो रोज़ का पीने वाला काम है इनका, तो वो ठीक नहीं लगा। दूसरा, इनमें से कुछ जोश में आके ऐसे बयान दे रहे हैं, दिल्ली को फतेह करेंगे, फलाना करेंगे, गवर्नमेंट को ऐसा कर देंगे। अरे आप ये बताइए, आपको दुश्मन के साथ थोड़ी लड़ने जा रहे हैं, वो अपने साथ हैं, वो अपने भाई हैं। ठीक है, हमारा किसानों का थोड़ा सा उनसे है मुतालबा है कि वो कानून बने, उनको वापस लीजिए। कोई वहाँ पर लड़ाई करने थोड़ी जा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं कि आप वहाँ पर जाके हंगामा करें और वो आप ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, हम उसमें कर देंगे। वो अपने भाई हैं, तो आप मैदान जंग में नहीं जा रहे, आप किसी में जंग में नहीं जा रहे, और आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है,
आप शांतिपूर्वक कर रहे हैं काम, कर लीजिए। मैंने पहले भी एक बार बोल रहा था कि मीडिया पे जो आके कई लोग सोशल मीडिया पे आके, इसमें मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे आके वो फालतू बातें करते थे, लेकिन वो अभी थोड़ा कम है। कोई कोई बोलता है, कम है, लेकिन पहले पहले कुछ दिन बहुत ज़्यादा बोला गया और इसलिए लोग बदनाम हुए। मेरी तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि आपका ये कानून वापस हो और पूरा ज़िम्मेदार भाई, पूरे मुल्क का ज़िम्मेदार भाई दिल्ली से आराम से सुरक्षित अपने अपने घर में पहुँचे और दोबारा अपनी खेती बाड़ी का काम, अपने रोज़गार शुरू करे, क्योंकि रोज़गार में बहुत जो है बीच में घाटा पड़ा। बहुत दुख हुआ है ये कि पीछे बच्चे छोड़ के लोग वहाँ पड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सारे हैं। तो आराम से आइए, भगवान आपके साथ है। आप भगवान, हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, अरदास भी करते हैं कि आप बड़ी खुशी से जीत की खुशी लेकर के अपने वहाँ से घर से वापस आएँ, घर में आप बच्चों में आएँ, अपने परिवार में आएँ। लेकिन ये साथ ही कहना चाहूँगा, बार बार मुझे ये याद आ रहा है कि जब इतने लोगों की वापसी होगी तो वहाँ कोई भी हुड़दंग मचाने की कोशिश ना करे। अपने लोगों को एक किस्म की ट्रैफिक पुलिस बना करके वहाँ जो है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो अपने लोगों को खड़ा करें। वो बारी बारी से ट्रैक्टर, ट्राली, जो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, उनका वहाँ से निकालने का प्रबंध करें। चाहे एक दिन की जगह 4 दिन लग जाए वहाँ पे मैदान खाली करने के लिए, रोड खाली करने के लिए। हर जगह से जहाँ जहाँ भी बैठी है ये संगत, जहाँ जहाँ भी ये प्रोटेस्ट वाले बैठे हैं, जहाँ आंदोलनकारी बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी मेरे भाई बहन बच्चे बैठे हैं, वहाँ से आराम से निकलें, तभी फ़ायदा होगा ये। तो अगर कोई गलती तो मैं अभी नहीं बोल सकता कि मैंने कर दी, मैं तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर इसमें गुंजाइश है तो आप इसमें कमेंट कीजिए और करिए। मेरा जितनी ड्यूटी थी, मेरा जितना समझ में आ रहा था, मैंने आपको बोल दिया। और मैंने यह भी बता दिया आपको कि मैं ना समर्थन में हूँ किसी की, ना सरकार की, ना किसान की, और ना ही मैं खिलाफत में हूँ, ना समर्थन में हूँ। मैं अलग बैठ करके, अलग देख करके हर चीज़ को आपकी आवाज़ कर रहा हूँ और उसी के सिलसिले में आपको बोलता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।